पापा। वीवी, मुझे और थोड़ा समय दो। जब मैं यह सब संभाल लूंगा तो मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर दूर चला जाऊंगा, हमारी अपनी खुशहाल जिंदगी जीने। पापा। तलाक के बाद क्या करने की सोच रहे हो? मैं केके की एक छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या इच्छा? जब मैं तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा तो निकल पड़ूंगा। मैंने टिकट भी खरीद ली है। आइसलैंड जाना है क्या? हेलो। केके, माफ कीजिए। बच्चे के सिर में चोट लगी है, अभी उसकी आंखें रोशनी से डर रही है। शुरुआती आकलन के अनुसार दिमाग में खून जमने से अंधापन हो गया है। लगातार निगरानी की जरूरत है। धन्यवाद। हमारे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है? केके, हुआ भाई, इतना दुखी मत हो, इतना दुखी मत हो। केके ठीक से क्लास में बैठी हुई थी, बिना किसी कारण के कैसे गिर गई। आज केके के स्कूल में कार्यक्रम था, जल्दी छुट्टी हो गई। मुझे खाली समय मिला तो मैं उसे लेने चला गया। तुम घर आने के बाद वो नहीं मानी, इधर उधर भागती रही, नतीजतन गिर गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने की कोशिश की और ये मेरी गलती हो गई। केके की जल्दी छुट्टी हो गई थी। मैंने कहा, तुम मां कैसे हो? केके के स्कूल में कार्यक्रम था, जल्दी छुट्टी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं था। अगर तुम बेकार के आदमी के साथ नहीं घूमती तो बच्चे की ये हालत नहीं होती। कृपया सम्मान से बात करें। मैंने कहा, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम बोलो। चलो पहले हम चलते हैं, पहले हम चलते हैं। पापा, तुम लोग। पापा अभी केके की क्या हालत है? अंधा हो गया। सच में क्या गलत डायग्नोसिस तो नहीं है? चलो केके को किसी और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पहले घबराओ मत, अभी क्सूचेंग को पता नहीं है। केके को हादसा तुम्हारे घर पर ही हुआ था, पहले किसी को कुछ पता ना चले। जब तुम सब वही थे तो तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं लाए? अगर क्रूचेंग को पता चल गया तो ए और लो डब्ल्यूई केके को हॉस्पिटल लाए तो वह क्या सोचेगी? हाँ, सही कह रहे हो, पर बहुत बुरा हुआ। अगर 10 मिनट पहले आ गए होते तो केके अंधी नहीं होती। अंकल, आपका मतलब क्या है? क्या आप कह रहे हैं कि अगर हम तुरंत केके को ले आते तो वह अंधी नहीं होती? घर का सीसीटीवी चेक कर लो। कहां जा रहे हो? शायद यही इस बच्ची की किस्मत थी। चलो कोई बात नहीं, अंधी हो गई तो क्या हुआ, शायद ठीक हो सकती है। क्या? मम्मी, टीचर ने कहा कि अरोरा, जब देवता आसमान पर पेंटिंग कर रहे थे तो उनका हाथ कांप गया और रंग बिखर गया, इसलिए आसमान इतने रंगीन हो जाता है। तो केके अरोरा देखना चाहती हो? केके को रंगीन आसमान देखना बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी, तुम्हें जरूर ले जाएंगी। ठीक है।
नहीं। लू हुआ अचानक गांव से क्यों लौट आई? कहाँ जा रहे हो? घर। सच में कुछ गड़बड़ है। आज का सीसीटीवी खराब हो गया था। तो तुम्हें शक है कि केके घर आई ही नहीं। केके का हादसा लुयान से जुड़ा है। इस शादी के बारे में बहुत कुछ मुझे शक करने से रोक नहीं पाता। केके की आंखें इतनी सुंदर हैं। उसे इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुकता है। उसने मेरे साथ अरोरा भी नहीं देखा है। पहले इतना बुरा ना सोचो। मैं विदेश में बहुत से मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञों को जानता हूं। सबसे अच्छे तरीके से केके की आंखें ठीक कर देंगे। ठीक है। हेलो, नेत्र रोग वार्ड कैसे जाएं? सीधे जाओ और दाएं मुड़कर तीसरी मंजिल पर जाओ। धन्यवाद। पत्नी, केके का आज कैसा हाल है? केके सो रही है, कृपया बाहर जाएं। मुझे पता है केके के साथ बदशगुनी होने पर आपको बहुत दुख हुआ है, लेकिन वह मेरा भी बच्चा है। मेरी भावनाएं आपसे मिलती जुलती हैं। मैं घर से निकलने से पहले तक बच्चा ठीक था। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पिता के आते ही उसे कुछ हो गया? क्या आपके पिता गांव में नहीं हैं? तो फिर वह अचानक से बच्चे को स्कूल से लेने क्यों आए? मेरे पिता को आपने इतने दिनों से गांव भेज रखा था। उन्हें केके की याद आई और वह उसे स्कूल से लेने गए। यह तो सामान्य बात है। क्या यह सचमुच संयोग है? पत्नी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और मेरे पिता ने जानबूझकर केके को ऐसा हाल किया है? हाँ, हम दोनों में खाई है। तुम मुझसे नफरत करो, यह मैं मान लूंगा, लेकिन इतने सालों से मेरी केके के प्रति प्यार तुम्हें तो दिखाई दिया होगा। प्यार तुम्हारा उसके प्रति प्यार। क्या यह उसे एक छोटा भाई देना था? पत्नी, मुझे तुम्हें समझाने दो। तुम समझाओ। रात तक आखिरी दवा बची है, आज खत्म हो जाएगा। केके का खाने पीने आदि सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है, बस थोड़ा सा बेचैन रहती है। ठीक है, फिर मैं जल्दी से दवा लेता हूँ। डॉक्टर वन ने तुम्हें ढूंढा है बहुत देर से। मेरे पिता को बहुत परेशानी है। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप है। वन परिवार के पास बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरण खरीदने की जरूरत है। तुम्हारी मांग की सारी चीजें मैंने खरीद ली। मैंने उसे टच टॉय भी खरीद दिया है ताकि वो बेचैनी भुला सके। धन्यवाद एमारचीन, आपने मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखा। चलिए, ये तो मेरा फर्ज है। पत्नी, इन दिनों तुम्हारी भी बहुत तकलीफ हुई है। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा, तुम घर जाओ। नहीं। हेलो। डॉक्टर लू समूह हमारे खाते की जांच कर रहा है। अगर हम 1 करोड़ रुपए नहीं जमा करा पाए तो हम सब जेल जाएंगे। तो क्या तुम फिर भी मुझसे तलाक लेने पर अड़ी हो? नहीं, हम दोनों शांति से बात कर सकते हैं ना? बाहर चलकर बोलो। पत्नी, माफ करना, मैंने गलती की है। मुझे LWI के मुझे जानबूझकर फंसाने के पहले से ही बिना किसी संकोच के उसे ठुकरा देना चाहिए था। मुझे पता है, अभी तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन अब केके के साथ बदशगुनी होने पर तुम्हें अकेले उसकी देखभाल करते देखकर मुझे दिल नहीं भरता। इसलिए कृपया केके के बदले मेरी इस बार माफ कर दो।
विवाह विच्छेद समझौता वकील ने तुम्हें भेज दिया है। अब हम परस्पर अजनबी हैं। माफ करना या नहीं इसका कोई महत्व नहीं है। पत्नी, पत्नी मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ मुझे एक और मौका दे दो ना। पत्नी, क्या तुमने सोचा है कि केके को किसको दिया जाएगा? तुम्हें मनोरोग है। तुम्हारे ख्याल से क्या अदालत केके को तुम्हें सौंप देगी? लगता है मैंने जो सामग्री तुम्हें भेजी थी तुमने उसे बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ। मैं पहले से ही सामान्य हो गया हूँ। तलाक के बाद बच्चा मेरा होगा। तुमने शादी के दौरान पति पत्नी के नाते का उल्लंघन किया है तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना हर होगा। महीने तुम्हें मुझे नियमित रूप से भत्ता देना होगा। अब केके के साथ एक दुर्घटना हो गई है। क्या तुम यह गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारी बीमारी फिर से नहीं होगी? चाहे तुम्हारी बीमारी फिर न हो, लेकिन अगर तुम मुझे तलाक का जिक्र करोगी तो मैं हर तरह से तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू कर दूंगा। अभी नाटक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। बस पत्नी की क्षमा चाहता हूं। मुझे 30 करोड़ दो और विवाह के बाद की संपत्ति आधी आधी बांट दो। केके की देखभाल का अधिकार वो तुम्हारा हो सकता है। लगता है तुम्हें अभी भी पूरी स्थिति समझ नहीं आई है। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, न कि तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। उस दिन बच्चों के बगीचे में सबने देखा था कि तुम्हारे पिताजी ने केके को ले लिया था। चाहे उनका यह कार्य जानबूझकर या गलती से हुआ हो, बच्चे को चोट पहुंची है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी है। मैंने अदालत में शिकायत कर दी है। बेशक अगर तुम अपने पिताजी के लिए यह रकम नहीं देना चाहते तो तुम उन्हें जेल में भी भेज सकती हो। केके, नर्स, क्या करें? लुयान फोन नहीं उठा रहा है। हेलो, तुम लोग नीचे और अधिक लोग भेजो। उस दिन ड्यूटी पर थे, उन्हें जांचो। डॉक्टर, वार्डन, नर्स, क्या किसी को केके के बारे में पता है? सारे मॉनिटरिंग और एंट्री एग्जिट कैमरे जांच लो, जल्दी करो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी केके को ढूंढने जाता हूँ। रुको, अभी कहाँ जाओगे? अभी योजना बनानी है, पहला कदम कहाँ से शुरू करें। ये बात ज्यादातर लुयान ने की है। कंपनी के साथियों को क्या हाल ही में उसके बारे में कुछ पता चला है? जो उसके करीब रहते हैं। सहकर्मी, WEIWEIG, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रहा है। बॉयफ्रेंड हाँ वही है। चलो। तुम कौन हो? WEIWEI हूं। कैसे हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम्हारे सहकर्मियों को मेरे बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? क्या मैं छुपाने लायक हूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन तुमसे शादी करने वाला है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम ही काबिल हो। मुझे पता है तुम अब मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा मासूम है। बच्चे को पिता की जरूरत है। हम अब ये अच्छी खबर सबको बताएंगे। तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षा सुरक्षा, जल्दी इस बकवास करने वाले को बाहर निकालो। मैं बकवास कर रहा हूं? तुम्हारे पेट में बच्चा मेरा नहीं है तो किसका है? यहां साफ साफ लिखा है। WEIWEI, इस रिपोर्ट पर अस्पताल की मुहर है। यह झूठा नहीं हो सकता। पहले गाड़ी चलाओ फिर टिकट लो। यह भी ठीक है। शादी कब करने की सोच रहे हो? जब महीने बड़े हो जाएंगे तब शादी का ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम इतने फुर्सत में हो? केके मिल गया। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या डर है कि लोग जान जाएंगे कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो? या यह कि तुम किसी और की प्रेमिका हो? कमीने, तुम मुझे। केके कहा है? तुमने मुझे मारा। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, केके कहा है? तुम्हारा अपना बच्चा। मुझे कैसे पता? तुम अपने पति को नहीं संभाल सकते।
अब बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। तुम सच में बेकार हो। मैं अब तुम्हें सूचित करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्षतिपूर्ति N+1, यह हमारे शु ग्रुप की सबसे बड़ी दया है। मुझे निकाल दो। मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे निकाल दिया जाए। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। कोई समस्या नहीं है। साथ ही पिछली बार तुम्हारे साथ खाना खाने वाले झाओ साहब को भी ले आओ। सुना है कि तुमने उसका इस्तेमाल करके काफी कमीशन खाया है। तुम बहुत क्रूर हो। वे हेलो। तुम कोको को कहाँ ले गए? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाने से क्या फायदा? मैं कोको का पिता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे 3 करोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें कोको को फिर कभी नहीं देखने दूंगा। तुम हेलो लू यान, तुम बदमाश हो। अब कम से कम ये पता है कि कोको सुरक्षित है। तुम कौन हो? हम आपके पति लू यान साहब के लिए ऋण सेवा प्रदान करते हैं। अब ये अतिदेय हो गया है, कब चुकाने में सुविधा होगी? भाभी, कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। 3 दिनों के भीतर पैसा इकट्ठा कर लो। इसलिए 3 करोड़ की बात हो रही थी। रुको, 3 दिनों की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। धन्यवाद भाभी। कौन है? तुम कैसे हो, कोको? तुम बच्चे को कहाँ छिपा रहे हो? पुराने चीनी डॉक्टर के घर इलाज करवा रहा है। कौन सा पुराना चीनी डॉक्टर? मुझे स्थान भेजो। जब पुराना चीनी डॉक्टर इलाज कर रहा होता है तो किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा ये मेरा घर है। तुम बाहर निकलो। श्री लियू, अंदर आओ। मत सोचो कि तुम किसी को बुलाओगे तो मैं डर जाऊंगा। तुम हो? हाँ। ये पागल औरत, तुमने कितना पैसा खर्च किया उन्हें किराए पर लेने के लिए? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसे मानसिक बीमारी है। उसका सारा पैसा उसके पति के पास है। क्या तुम जानते हो कि उसका पति कौन है? उसका पति मेरा बेटा है। तुम लोग सही व्यक्ति को ढूंढो। दादा, तो कर्ज न चुक। हाँ, मेरे बेटे पर उधार है तो उससे मांगो। ये घर मेरे नाम का है। ये मेरी गलती नहीं है, मैं उसका पिता हूं। जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वही उसके पिता है। सही है। यही बात है जो मैंने तुमसे कही थी। लुयान ने बाहर एक घर खरीदा है। हालांकि वह मुंह से अपने पिता के लिए खरीदा बोलता है, लेकिन यह वास्तव में उसकी अपनी संपत्ति है। मेरे अनुमान से यह कम से कम 1 मिलियन से अधिक का है, जो तुम्हारे ब्याज का हिस्सा चुका सकता है। तू पापी, तूने मेरे बेटे का पैसा नहीं चुकाया तो ठीक है, लेकिन तू मेरे बेटे को धोखा दे रहा है। हम लू परिवार क्या पाप किया है कि हमें तुझे बहू मिली? लू साहब, घर खाली करने की तैयारी करो। ऐसा पाप है और कोई इंसान नहीं है जो मेरी बात सुने। क्षुचेंग कितना अधिकारी है, मेरा घर छीन लिया। अब मुझे रहने के लिए जगह भी नहीं है। मुझे पता है केके की देखभाल करना। ठीक है, ठीक है। यिंग जेडाई, केके को लाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा? इस बोझिल को कुछ खाने को दे दो। सस्ता होना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो। क्या आज बिल्कुल आकर मेरे साथ अस्पताल में नहीं बैठोगे? मैं आज जांच करवा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं अभी बाहर काम पर हूँ। वास्तव में छुट्टी नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे लिए शाहद और हुआगाव ऑर्डर किया है, जल्द ही पहुंच जाएगा। यहाँ एक और बैठक का कॉल आ गया है, अभी नहीं बोल सकता। ठीक है। हेलो। माफ कीजिए लू साहब, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ।
वास्तव में आपको खाने के लिए नहीं बुलाना था। मरीज की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है। वास्तव में केके को पता है कि मैं आज तुमसे मिलने आया हूं और तुम्हारे लिए उपहार चुना है। मैं अस्पताल के पास ही हूं, तो मैं उपहार लाता हूं। आखिरकार यह बच्चे की भावनाएं हैं, ठीक है। ठीक है। तो थोड़ी देर रुको। WEI बहन। तुम हो, मैं हूँ वेन वैन। यह तुम हो, याद आया क्या? पिछली बार मैं तुम्हारे अस्पताल में फेशियल सुई लगवाने गई थी। बहुत डर लग रहा था, तुमने मुझे बहुत देर तक संभाला था। तुम हो। आज क्या परेशानी है? हाल ही में अस्पताल में बहुत से लोग फ्लू से पीड़ित हैं। नहीं, मेरा पेट थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, इसलिए जांच करवाने आई हूँ। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन पहली बार तुम्हारे अस्पताल में आई हूँ। अपरिचित इलाके में रास्ता भटक गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। के बाहर आओ। फोन। ये मम्मी है। हेलो। मैं अभी के साथ हूँ। लुआ ने मुझे पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यहाँ कहाँ है। मम्मी, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए। मम्मी जल्दी आइए और मुझे बचाइए। के। ओह हाँ, मैं लोकेशन भेज सकती हूँ। तुम क्या कर रही हो? अच्छा, तुमने मेरी जानकारी रिसवा दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह तुम्हारी पोती है, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें लोकेशन भेजने के लिए कहा था। इस जगह पर। ब्लॉक कर दिया गया। गांव। क्या किसी को पता है कि लुहुआ का गांव कहाँ है? जांच रिपोर्ट के परिणाम आ गए हैं। बच्चे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है। खूब आराम करने की जरूरत है। मैं अपने पिता से कुछ जड़ी बूटियों की दवाएं बनवाऊंगा। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह मेरा फर्ज है। आज तुम अकेले कैसे आई हो? बच्चे के पिता कहाँ हैं? बच्चे के पिता काम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आए। वेन कोई तुम्हारे लिए पूछ रहा है। मैं अभी जा रही हूँ। ये लुयान है, वह यहाँ कैसे है? यह केके का सबसे पसंदीदा खिलौना है। उसने कहा कि वह इसे खुद तुम्हें देना चाहती है। केके को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। मैं उपहार स्वीकार करती हूँ। यह फूल भी तुम्हारे लिए है। माफ करना, गलत समझ गए, माफ करना। शादीशुदा पुरुषों के फूलों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतने सुंदर फूल को फेंकना अफसोस की बात होगी, इसलिए क्या आप इन्हें स्वीकार कर लेंगे कृपया? ठीक है। चूंकि मिस वेन ने फूल स्वीकार कर लिए हैं, तो क्या आप मुझे भी स्वीकार कर सकती हैं? माफ कीजिए, आज का उपहार स्वीकार करने की सीमा पूरी हो गई है। अगली बार के लिए छोड़ दीजिए। अरे पापा। बेटा, क्षुचेन को पता चल गया है कि बच्चा मेरे पास है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं समाधान ढूंढूंगा। किन साहब, आपने मुझे बुलाया क्यों? मैंने आपको बैठने के लिए कहा था।
मैं पूछ रहा हूँ लुहुआ कहाँ है? लू चाचा, मैं कैसे जान सकता हूं? आपके पिता का पता आपको नहीं पड़ा? क्षुचेम बहन, ऐसा मत कहिए। लू चाचा कैसे मेरे पिता हो सकते हैं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। याद रखें, मैं जो ला सकता हूँ उसे भगा भी सकता हूँ। नेविगेशन के अनुसार 5 किलोमीटर और है, चिंता मत कीजिए, हमें केके जरूर मिलेगा। अरे पापा, अब क्या हुआ? बेटा तुम कहाँ हो? पिता को सहन नहीं हो रहा। मैंने पहले ही केके को लेने के लिए लोग भेज दिए हैं और आप मुझे फोन मत कीजिए। अगर वन समूह के साथ यह चिकित्सा उपकरण का सौदा नहीं बना तो हम दोनों को जिंदगी भर का कर्ज चुकाना पड़ेगा। वन बहन कैसे हैं? ठीक तो हैं? आइए सावधानी से। लू साहब फिर से नायक बनकर बचाव कर रहे हैं और बिना कारण का खुशामद कर रहे हैं। आप मैं खुशामद नहीं कर रहा हूं, मेरे काम है। क्या काम? मैंने सुना है कि वन स्वामी जी चिकित्सा उपकरण खरीदने वाले हैं। मेरे पास विदेश में दोस्त है, उनके पास संपर्क है और वे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध करवा सकते हैं। मैं आपसे सहयोग करना चाहता हूं। आपके समाचार अच्छे हैं तो आप सहयोग के लिए ही आए हैं। वरना क्या? ठीक है, तो कल रात आप खाली हैं? मैं आपको डिनर पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मुझे सोचने दीजिए। लुहुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुमने पैसे वापस कर दिए होते तो मुझे बार बार कर्ज वसूली के लिए परेशान नहीं किया जाता। केके कहाँ है? हमारे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है जो तुम जैसी स्वार्थी बहू को घर लाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं। जियांग यांग तुम्हारा अपना बेटा है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अब तुम कर्ज वसूली के चक्कर में इतने परेशान हो। लुयान भी सामने नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है वह तुम्हारी परवाह करेगा? अब यहाँ भी रहना मुश्किल है, तुम आगे क्या करोगी? भटकते रहोगी क्या? मैं पापा, मैं तुम्हें विला में रहने के लिए ले जा सकता हूँ। तुम्हें अब और छिपने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी दूंगा। जैसे चाहो वैसे खर्च करो। तुम इतने अच्छे हो। मैं बिल्कुल इतने अच्छे नहीं हूँ। शर्त यह है कि तुम मुझे बताओ बच्चा कहाँ है। किनमियान चलो। श्री जू नमस्ते। मैं तुम्हें बता सकता हूँ केके कहाँ है, लेकिन तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना होगा। मैं अपने कमरे में रहूंगी। ठीक है। भाभी, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? पैसे चाहिए? हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है, जिसने कर्ज लिया है उससे मांगो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, मैं समझ गया। श्री लू, हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। नहीं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था मेरी पत्नी से मिलो।
बच्चे को डराओ मत, बाहर बात करते हैं, ठीक है? चलो फिर। मम्मी आ गई है। के मम्मी, यहाँ मम्मी यहाँ है। मम्मी आ गई है, मम्मी आ गई है। बेटा इन दिनों तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। केके को मम्मी की बहुत याद आई, लेकिन दादाजी ने केके को मम्मी से बात करने नहीं दिया। मम्मी। के माँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। जिस दिन तुम्हारा हादसा हुआ था, क्या तुमने पापा को देखा था? क्या वो पापा थे? लेकिन मैंने पापा की आवाज सुनी थी। क्या तुम ही उन्हें यहाँ लाए थे? तो तुम्हारे पास पैसे थे तो कर्ज क्यों नहीं चुकाया? मैंने अब सारा पैसा उन्हें वापस कर दिया है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। नहीं, हम पति पत्नी थे। क्या तुम्हें मुझे इस हालत में लाने की जरूरत थी? पति, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी। सब तुम्हें छोड़ देंगे। बस ये औरत जब गर्भवती होती है तब मर्द सबसे ज्यादा बेवफाई करते हैं। माफ कीजिए। हेलो, क्या बात है? आजकल इतना व्यस्त, मुझे देखने का भी वक्त नहीं है क्या? ये तो आजकल लगातार बिजनेस ट्रिप पर हूँ और अभी मैं मीटिंग में हूँ। पहले कट करता हूँ। ठीक है श्रीमान लू, मीटिंग रोमांटिक रेस्टोरेंट में हो रही है क्या? देखती हूँ मैं उस छिनाल के मुंह पर थप्पड़ न मारूं। तुम्हें कुछ चाहिए? अभी कहा गया कि मेरी एक मीटिंग है, बहुत जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। वास्तव में माफ कीजिएगा, तो हम अगली बार मिलेंगे। पहले अनुमति दीजिए। कोई बात नहीं। हेलो, बिल लगाइए। संभलो संभलो, कहीं चोट तो नहीं लगी? लू यान तू कमीना है और ये छिनाल वीवीजी वेनवान, तुम लोग इसीलिए तो तुम मेरी अच्छी सहेली बनना चाहती थी। तुम लोग पहले से ही साथ हो। नहीं वीवी, मैं तुम्हें बताता हूँ, तू कमीना है, मेरी बात सुन। और ये छिनाल, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। वी जल्दी उसे अस्पताल ले चलो।
मिस वेन कैसी हैं, ठीक है ना? कैसा रहा जू चेंग जी, एक्टिंग अच्छी थी ना? बिल्कुल, तुम्हें सच में प्रतिभा मिली है। क्या हुआ? भविष्य में हमारे अपने बच्चे होंगे। तुमने मुझे फिर से गर्भपात कराने के लिए कहा। तुम्हारी अब एक नई प्रेमिका है। क्या तुम मुझे और बच्चे को छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। यह एक विकृत भ्रूण है, हम इसे नहीं रख सकते। लू, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा विकृत है। तुम जबरदस्ती उसे जन्म दोगी, भ्रूण नहीं बचेगा और तुम्हारी भी जान चली तो जाएगी। क्या हुआ? मैं जरूर जन्म दूंगी, हम दोनों का बच्चा। वीवी, क्या तुमने सोचा है? तुम बिना बच्चे के नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुमने अपने बारे में सोचा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें एक घर दूंगा। तुम यहां क्यों आए हो? वीवी से मिलने। क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तुम मेरे पति हो वीवी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तुम दोनों का बच्चा। मुझे जरूर चिंता होगी। हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? तुम्हें याद है कि हम पति पत्नी हैं। तुमने किसी और को गर्भवती कर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। मेरे पास अब तुमसे लड़ने का समय नहीं है। फल वीवी के लिए है और तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। मैंने पिताजी को एक फोन दिया था, उसमें एक फोन रिकॉर्डिंग मिली। तुम्हें दिलचस्पी होगी। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं, लेकिन चिंता मत करो। लुयान के पास जो कुछ है, यांग के पास भी होगा। लुयान तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हम सब बड़े हो गए हैं, थोड़ा शांत रहो। मेरी तरफ से वीवी को शुभकामनाएं देना। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नूडल्स बनाओ। मैं केके के लिए फल काट रहा हूँ, फिर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। क्या मैं अब तुम्हें नहीं बुला सकता? श्री जू, नमस्ते। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। चाहता हूं कि तुम्हारी माँ मेरे लिए नूडल्स बनाए। के अभी नहा कर आई है। माँ बच्चे को कपड़े पहनाने ऊपर जा रही है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जब काम खत्म हो जाए तो मेरे लिए बना देना। काम खत्म होने के बाद माँ मेरे साथ बाहर जाएगी। मुझे लगता है कि आपके पास काफी समय है। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं खुद बना लूं? मैं पापा को एक लालच देने वाला था। लगता है पापा यहाँ खुश नहीं हैं। क्या मैं आपको वापस भेज दूं? नहीं नहीं, खुश कौन कहता है कि खुश नहीं है? मैं सिर्फ नूडल्स बनाना नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं। मोबाइल पर सिखाने वाले वीडियो हैं। मुझे लगता है कि मैं सीख सकता हूं। ठीक है, चलो माँ। मैंने सुना है कि लुया ने तुम्हें गर्भपात करने के लिए मजबूर किया था। शरीर कैसा है? तुम्हें निराश किया। मैं अच्छी तरह से ठीक हो गया हूँ। मैं आज तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तो तुम क्या चाहते हो?
तुम्हारी उंगली की अंगूठी लुयान ने दी है ना? लुयान ने कहा था, जो तुम्हारे पास है वह मेरे पास भी होगा। तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। हमारे बीच में जिससे प्यार नहीं किया जाता वही तीसरा व्यक्ति होता है। वैसी ही अंगूठी उसने कई औरतों को दी है। WEIWEIG। मुझे पहले से पता था कि तुम इस छोटी सी लड़की ने लुयान को बहकाया है, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिता रहा था। अगर मैंने उसे इतना दबाव नहीं दिया होता, वह तुम्हें कैसे पसंद कर सकता था? सोचा कि ऐसा करके हमारे बीच के सालों के रिश्ते को तोड़ सकती हो। वह अभी भी बहुत भोली है। हम पिछले साल से साथ हैं। सभी अंगूठियों में सिर्फ मेरी अंगूठी असली है। बिल्कुल। यह इसलिए नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है। एक तरफ यह मेरे परिवार की वजह से है, दूसरी ओर यह भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। एक अंगूठी ही तो है, चाहे नकली ही क्यों न हो। क्या तुम अभी तक समझे नहीं? लुयान कभी भी एक ऐसी औरत से शादी नहीं करेगा जो उसके लिए किसी काम की नहीं है। भले ही हम दोनों तलाक ले, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। इतने सालों से उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, तुम किसी से कम नहीं जानते। तुम उसके इतने सारे राज जानते हो। क्या वह तुम्हें आसानी से छोड़ देगा? अपना ख्याल रखना। कंपनी ने मुझे क्यों निकाल दिया? तुम्हें निकाल दिया? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? भाभी तुम्हारे अलावा और कौन मुझे निकाल सकता है? मैंने नहीं किया। लुयान ने किया होगा। उसे सब पता चल गया है। भाभी मुझे बताओ वो कहाँ है? मुझे बताओ। जिया हुआ होटल। जल्दबाजी मत करो। हाँ, शूचिंग के पास यहाँ की मेंबरशिप कार्ड है, मैं ले आया हूँ। जो पीना हो पी लो। हुआ भाई, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ इतनी अच्छी जिंदगी मिलेगी, मैं गांव से तुम्हारे पास आ जाता। आगे के दिन लंबे हैं। कहाँ से आ गए, मुझे डरा दिया। पापा, तुम्हारा तीसरी आंटी से क्या रिश्ता है? मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन तुमने पहले जियांग को मेरी कंपनी में क्यों रखा? गांव के लोग हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा मेरा तीसरी आंटी से जो रिश्ता है, मुझे उसकी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। तुम गांव वालों की देखभाल कर रहे हो या अपने बेटे की? तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर जियांग ने क्रूचेंग को खबर नहीं दी होती, क्रूचेंग को केके नहीं मिलती और वह केके को नहीं ढूंढ पाती, तो वह वो पैसे वापस कर देती। मेरे पैसे और तुम्हारा घर कर्ज चुकाने के लिए नहीं जाते। अब कुछ भी नहीं बचा, तुम खुश हो?
मैंने कहा था, जियांगयांग अभी छोटा है, उसे अभी समझ नहीं है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैंने उसे निकाल दिया है। तुमने मेरे बेटे को क्यों निकाला? मेरा बेटे ने चोरी नहीं की। कंपनी में अच्छा काम कर रहा था, तुमने उसे क्यों निकाला? तुम साफ साफ बताओ। तीसरी बहन, मैं उसे बताता हूँ। बेटे तुम इतना कठोर मत बनो, कैसे भी हो। तीसरी चाची अब तुम्हारी माँ होगी। पापा तुम्हें क्या हुआ है? तुम एक नरम खाने वाले हो, तुम्हें क्या गर्व है? क्रूचेंग के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, लड़ाई मत करो, सब एक परिवार है। मैंने कहा था लू के परिवार वाले, मुझे निकालना काफी नहीं था। अब मेरी माँ को परेशान कर रहे हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मत करो। बेटे, मैंने कहा था नहीं। अब क्या करें? बेटे उठो, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। उठो बेटे। लुयान, ये बच्चा कैसा है? जियांगिंग कैसे भी उसका भाई है, वो उस पर हाथ कैसे उठा सकता है? तीसरी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। रिपोर्ट आ गई है, आदमी कैसा है? कुछ नहीं, सिर्फ आयरन की कमी से बेहोश हो गया था। रोजाना खाने पर ध्यान दो। क्या ये टेस्ट गलत है? नहीं, हमारा हॉस्पिटल प्रोफेशनल है। डॉक्टर बताओ। ओ ब्लड ग्रुप से अब ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था। तीसरी बहन, मैं लिu जनहुआ को ढूंढ रहा हूं, तुम रुको। रुको। हुआ भाई। ये बेटा किसका है? तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। कौन सा बेटा? यांग यांग मेरा गर्व है। मैंने कहा था तुम किसका बेटा हो? किसी का नहीं, तुम इसे अपना मान लो। एक जिंदा बेटा मुफ्त में मिल गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। निकमी। तुम्हारा कौन सा बाल खड़ा है मुझे गाली देने का? अगर यह उस घर पर नहीं था। तुम्हारा घर कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ। अगर तुम आसान रास्ते से जीविकोपार्जन करना चाहते हो तो औरतों के पीछे भागना बंद करो और अपने आप को देखो। अपनी असली पहचान पहचानो। हटो, अपने उस बच्चे के साथ हटो। धन्यवाद भगवान, अब तुमसे दूर हो सकती हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, तुम आलसी, मूर्ख और गंदे हो। ऐसी कई बार हुई है जब मैं वास्तव में सूप में जहर डालना चाहती थी और तुम्हें मार डालना चाहती थी। अब तुम्हें सहन करने की जरूरत नहीं है, यह बहुत अच्छा है। हटो, हटो, हटो। कहो। WEI मेरा वन के साथ कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारा विश्वास नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझसे जो कुछ भी कहोगी मैं मान लूंगा। मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं करूंगी। इतने सालों में मैंने कब झूठ बोला है? ठीक है, तो तुम क्रूचेंग से तलाक ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। अन्य सभी बातों में मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन इस एक बात को छोड़कर अभी इसका सही समय नहीं है। तो कब सही समय होगा? जल्द से जल्द। जल्द से जल्द मत कहो, मुझे एक निश्चित समय दो। 1 महीना, 1 साल या 10 साल। ऐसा मत करो मेरे ऊपर दबाव बनाने का। हमारे प्रेम पर विश्वास रखो। प्रेम? मैंने तुमसे इतना प्यार किया है, मुझे क्या मिला है? मैंने कहा है, मैंने दूसरी औरतों के साथ बस मजाक किया है। हमारे भविष्य के लिए मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो चाहो करो। आखिरकार यह तुम्हारा विकल्प है। ठीक है लुयान, इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ रही और तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं तुमसे कहती हूँ, यह सपना मत देखो। अभी तुम क्रूचेंग से तलाक ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। तुम चाहे कितना भी बदशगुनी ही क्यों न हो, फिर भी मेरे पास ही खराब होना होगा, वरना मैं सबको बता दूंगा 3 साल पहले की उस चिकित्सा दुर्घटना का सच। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैं जिसे विवाह करना चाहता हूं वह हमेशा से तुम ही हो।
ठीक है, बिना सबूत के मैं तुम्हारी बातों पर फिर से आसानी से विश्वास नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते। फिर से कॉफी पर बुलाते हो। क्या तुम्हें अपनी छोटी प्रेमिका का गुस्सा नहीं लगेगा? मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है, पिछली बार की बात के लिए माफी मांगने के लिए। माफी मांगने से क्या फायदा? सच बता दूं तो लो WEI और मैं मिडिल स्कूल के साथी हैं। हम दोनों छोटे शहर से बाहर आकर मेहनत कर रहे हैं। शुरुआत में उसके परिवार ने मुझे बहुत सहयोग दिया, इसलिए जोड़ तोड़ करने के नाते मुझे उसकी ज्यादा परवाह करनी चाहिए। पर मुझे एहसास हुआ कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उसने मेरी भावनाओं के बारे में गलतफहमी कर ली है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि लो WEI मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और न ही उसके पेट का बच्चा मेरा है। क्या तुम मेरी बात मानोगी? चाहे तुम मानो या न मानो, तुम तो फिर भी यहां आ ही गए हो। तो फिर तुम भी तो एक चिकित्सा कर्मचारी हो। ऐसी बातों के लिए झूठ बोलने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। हाँ, पिछली बार तुमने मुझे मेरे पिताजी से पूछने के लिए कहा था मेडिकल ब्यूटी उपकरणों के बारे में। अंकल ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह ऑर्डर तुम्हें नहीं देना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें 1/3 अग्रिम राशि देनी होगी। कितनी? 4 मिलियन। 4 मिलियन? इतनी रकम? लू साहब अगर नहीं चाहें तो साइन नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं। हेलो झंग जी, बहुत खेद है इतने दिनों बाद मिलकर तुमसे पैसे मांगना। पर चिंता मत करो, जैसे ही मेरे हाथ में कुछ ऑपरेशन पूरे होंगे मैं तुरंत पैसे वापस कर दूंगा। एक्साइओलू, पैसे की बात धीरे धीरे करें। कैंसर कोई छोटी बात नहीं है। जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो झंगजी से मिलना याद रखना। बहुत धन्यवाद झंग जी। हेलो एक्साई ओलिंग, कैसे हो? पिछली बार मैंने जो बात कही थी उस पर क्या सोचा? मैंने पैसे लूसर के खाते में डाल दिए हैं। गुरुजी की पत्नी कोमा में है, लेकिन लूसर ने उन्हें नहीं छोड़ा। लूसर, आप सच में मेरे दिल के आदमी हो। धन्यवाद एक्साई ओलिंग। लूसर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मुझे लगा था कि लूसर मुझसे बात नहीं करेंगे, तो इस बार आपने मुझे बुलाया। क्या इस वजह से? नहीं, मैं आपको याद कर रहा था। मुझे याद कर रहे हो? लुओ WEI को गुस्सा नहीं आएगा। पिछली बार उसने मुझे थप्पड़ मारा था। अभी भी दर्द हो रहा है। कैसे हो? क्या अभी भी दर्द है? चेहरे का दर्द गया, लेकिन दिल का दर्द है। तो क्या करूं कि दिल का दर्द जाए? लूसर, इसमें 10 लाख रुपए हैं। एक इंटर्न के पास इतने पैसे कैसे? चिंता मत करो, मैं लूसर की मदद करूंगा। जब लूसर सफल हो जाएंगे तो मुझे मत भूलना। कैसे भूल सकता हूं? सुना है आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर ये तस्वीरें लीक हो गईं, तो क्या कोई अस्पताल आपको नौकरी देगा? गुरुजी की पत्नी, माफ करना। उस समय लूसर ने मुझे धमकाया। मैं सिर्फ एक छात्र था। सच में माफी चाहता हूँ गलती सुधारने के लिए। तो सीधे कहता हूँ, काम हो जाने के बाद ये तस्वीरें नष्ट कर दी जाएंगी। आज सभी को मीटिंग के लिए बुलाया है, असल में एक अच्छी खबर सुनाने के लिए। हमारी कंपनी के पूर्व MD क्षुचेंग
कुछ समय आराम करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसलिए बोर्ड ने फैसला किया है क्षु चेंग को फिर से कंपनी का एमडी नियुक्त किया जाए। बोर्ड को इस मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सालों का परिवार जीवन मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि चिकित्सा सौंदर्य उद्योग का महत्व महिलाओं के लिए कितना है। आज से मैं अपने सभी प्यार को लगा दूंगी चिकित्सा सौंदर्य क्षेत्र में महिलाओं को सुंदर बनाने के लिए अपनी ताकत दूंगी। आज मैंने आमंत्रित किया है विभिन्न उम्र की महिलाओं के कुछ प्रतिनिधि एक बातचीत के लिए। आज के शेयरिंग के माध्यम से हम सभी उम्र की महिलाओं को समझ सकते हैं, सौंदर्य पर उनकी मांग और फिर अधिक सटीक सौंदर्य परियोजनाएं तैयार कर सकते हैं। उन्हें स्वागत है। शिफू जी, क्या आप दुर्घटना से पौधे वाले इंसान नहीं बन गए थे? दुर्घटना? किसने कहा आपको कि मैंने दुर्घटना की है? यह अभी कंपनी की बैठक है, निजी बातें बाद में करेंगे। लुयान, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हें असाध्य बीमारी हो गई है और तुम अस्पताल में हो? वह खराब आदमी, मैंने तुम्हें चुनने के लिए अपनी आंखें खो दी थीं। मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए अपनी आंखें खो दी थीं। मैं तुम्हें 7 दिनों के अंदर पैसे वापस देने की सीमा देती हूँ। अच्छा लुयान, तुम मेरे साथ रहकर सिर्फ मेरे पैसे ही लूटना चाहते हो ना, और कहते हो कि तुम खुचेंग से तलाक लेकर मेरे साथ रहोगे। यह तुम्हारी पैसे लूटने की बात थी ना? नहीं लूलू, तुम वह खराब आदमी। लुयान, पैसे लूटने के लिए तुमने तो मुझे गाड़ी से टकराने की दुआ की। इतने सालों का विवाह है, तुम ऐसे कैसे बदल गए? तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? यही तुम्हारा सारा संपत्ति है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। ये सालों में तुमने के परिवार के पैसे से कई कंपनियों में निवेश किया है। ये सामग्री दूसरों को धोखा देने के लिए ठीक है, पर मुझे धोखा देना असंभव है। तुम्हारे सामने कुछ भी छुपा नहीं रहता। मजाक कर रहा था, क्या सिर्फ यही हो सकता है? इसे देखो। यह मेरा निजी कंपनी हस्तांतरण समझौता है। ये सब मुझे ट्रांसफर कर दो। नहीं तो क्या? WEI? इन सालों में तुमने मेरे लिए जो किया, मैं सब देख रहा हूं। हमारे लू परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। मैं सपने में भी चाहता हूं कि तुम मुझे एक बेटा दो। अगर हम तीनों एक साथ खुशी से रह सकें, कितना अच्छा होगा। ठीक है, इन दुखद बातों को छोड़ो। ये चीजें तुम संभाल कर रखो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या मतलब? क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? बस छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इधर उधर की बातें मत करो, जल्दी बताओ। मुझे अभी 10 लाख की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया था। क्रूचेंग को पता चल गया, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। इतनी बड़ी बात हुई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह हमारे अच्छे जीवन के लिए है। ठीक है, अब से तुम हमारी कंपनी की
कानूनी प्रतिनिधि होगी अगर कंपनी मुनाफा कमाती है। तुम 70% से अधिक पाओगी। खुश हो लुओ जी? कुछ कहो। क्या तुम्हें यह जगह याद है? मैं तुम्हें यहाँ कॉलेज के दिनों में लाया था। हाँ। वह मेरी पहली बार इतने शानदार रेस्तरां में आना था। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसी जगह बैठा था। चम्मच और कांटे का इस्तेमाल भी नहीं जानता था। तुम्हें सामने बैठे हुए देखकर इतने शांत और सुंदर, मैंने प्रण किया कि मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा। मेरे पास तुम्हारे पुराने किस्से सुनने का समय नहीं है। जल्दी बताओ क्या बात है। तुम्हें खाने पर बुलाया है। क्या? तुम्हें मेरी शादी में बुलाया है? तुम समझदार हो, तो मैं सीधे बात करता हूँ। मैं सच में लुयान से शादी। आशा है कि आप जल्द से जल्द उससे तलाक ले लेंगी। मैं आपको केके की कस्टडी दिलवा दूंगा। आपको क्या लगता है कि आप केके की कस्टडी तय कर सकते हैं? मेरा और लुयान का रिश्ता आपको पता है, वह मेरी बात मानेगा। आप क्यों हंस रहे हैं? वह आपकी बात मानेगा। इतने सालों में उसने आपकी कौन सी बात मानी है? क्या आपको मिस्ट्रेस बनाना या मुझसे शादी करना, क्या यह सब आपकी इच्छा थी? वह इसलिए क्योंकि समय अभी पका नहीं था। वह मुझे कंपेंसेट करेगा। आशा है कि आप समझेंगे कि जबरदस्ती की चीज मीठी नहीं होती। जल्दी से हाथ छोड़ देना सबके लिए अच्छा है। आपको लगता है कि मैं तलाक नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे उससे अभी भी प्यार है। हास्यास्पद। अगर आप इसी तरह अड़े रहे, मेरी वर्तमान स्थिति आपकी भविष्य की स्थिति होगी। भाई भाभी आज अस्वस्थ हैं। जल्दी से उन्हें घर ले जाओ।